आज सारी हलचल का केंद्र छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर दिखाई पड़ा। छत्तीसगढ़ में आज का दिन चुनावी लिहाज से दोनों खेमों के लिए बेहद खास रहा है। रायपुर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की सभा हुई तो कुछ ही दूर और देर बाद नवा रायपुर में राहुल गांधी आए और राजीव युवा मितान सम्मेलन में शिरकत की। शाह ने कांग्रेस सरकार के खिलाफ आरोप पत्र जारी किया तो राहुल ने अडानी के बहाने पीएम मोदी पर निशाना साधा। इधर भाजपा का फोकस प्रदेश सरकार की नाकामी और अधूरे वायदों को गिनाने पर पूरी तरह से रहा, तो कांग्रेस ने एक बार फिर अपने युवा कार्यकर्ताओं और फ्रेश वोटर्स यानी जो पहली बार वोट डालने जा रहे हैं ऐसे युवा वोटर्स को साधने पर खासतौर पर जोर लगाया। सरकार की लीड स्टोरी में आज के इन्हीं दोनों सबसे बड़े पॉलिटिकल इवेंट पर ही हम बात करने वाले हैं, जिनकी दो तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने 9 साल में 3 लाख तो सबसे बड़ी जो आज की सियासी खबर है, जो आज की हमारी लीड स्टोरी है, दरअसल वो जुड़ी है दो दिग्गज नेताओं के छत्तीसगढ़ आगमन और हुंकार भरने के साथ। मिशन छत्तीसगढ़ के लिए रायपुर पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज कांग्रेस सरकार के खिलाफ आरोप पत्र जारी कर दिया। 104 पन्नों के आरोप पत्र में 80 बिंदुओं के जरिए कांग्रेस सरकार को चुन चुनकर अधूरे वायदों पर घेरा गया। तो शाह ने आरोप पत्र जारी करने के साथ ही सीधे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को भी निशाने पर लिया। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि अगला चुनाव छत्तीसगढ़ के सुनहरे भविष्य का है। जनता को तय करना है कि भ्रष्ट सरकार चाहिए या भाजपा की विकास वाली सरकार चाहिए। तो जब हम शासन में आएंगे तब भ्रष्टाचार करने वालों को उल्टा लुटा कर सीधा करेंगे, तब बाहर आएंगे। इनके नाम में ही पे है, भू पे श, तो पे के बगैर कोई काम नहीं करते। भले आदमी ट्रांसफर इंडस्ट्री नहीं लगाते, इससे देश का भला नहीं होता है, राज्य का नहीं होता। पूर्ण शराबबंदी का वादा किया था, क्या किया आपने? आपने कमीशन खोरी कर 2161 करोड़ रुपए का घोटाला किया। मैं आज छत्तीसगढ़ की जनता को वादा करने आया हूं कि एक बार फिर से कमल फूल के हाथ में सत्ता की सूत्र दे दीजिए। ऊपर नरेंद्र मोदी जी, नीचे भी भाजपा, एक डबल इंजन सरकार छत्तीसगढ़ को बहुत आगे ले जाएगी। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जिस तरह से आए और सरकार पर चौतरफा हमला भी बोला, अपनी सरकार बनाने का आह्वान भी किया। इधर इस बीच कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भी आज रायपुर दौरे पर रहे। उन्होंने राजीव युवा मितान सम्मेलन में कांग्रेस सरकार की उपलब्धियों का बखान किया और भाजपा को आड़े हाथों लिया। राहुल ने कहा कि आदिवासी देश के असली मालिक हैं, जमीन के, जल के, जंगल के मालिक हैं। कांग्रेस सरकार झूठे वायदे नहीं करती जैसा बीजेपी ने किए। आरोप लगाया कि बीजेपी तो नफरत फैलाती है और केवल चंद अरबपति मित्रों के लिए काम करती। हम आदिवासी शब्द का प्रयोग करते हैं। आदिवासी का मतलब जो हिंदुस्तान के ओरिजिनल मालिक हैं। बीजेपी ने एक नया शब्द निकाला है, वनवासी, कि आप जंगल में ही रहें, आप जंगल के बाहर ना आए। शब्द के पीछे सोच है भाई और बहनों। जहां भी हम जाते हैं हम झूठे वायदे नहीं करते। 15 लाख रुपए का वायदा हम नहीं कर सकते, काला धन वापस आएगा। 15 लाख रुपए बैंक अकाउंट में जाएंगे, उल्टा हजारों करोड़ रुपए हिंदुस्तान से बाहर जा रहा है। अदानी जी जो नरेंद्र मोदी जी के करीब हैं, उन्होंने हिंदुस्तान से हजारों करोड़ रुपया बाहर देशों में भेजा और उस पैसे से अदानी जी आपकी जो पूंजी है पूरा का पूरा एक व्यक्ति के हवाले किया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ हिंदुस्तान का
लॉजिस्टिकल सेंटर बने, जो भी माल बंगाल से गुजरात बाकी प्रदेशों में जाए वो यहां प्रोसेस हो। अब बाकी दुनिया को छत्तीसगढ़ से जोड़िए। तो सबसे बड़ी बात हितेश, अगर आपने नोटिस की होगी तो दोनों खेमों ने एक दूसरे की कमजोरियों पर निशाना साधा। टारगेट पूरी तरीके से था कि कैसे आप विरोधियों को आईना दिखा सकें उनके मुताबिक, लेकिन एक बात कॉमन दोनों पक्षों में दिखाई पड़ी कि कार्यकर्ता आज बड़े चार्ज हुए, बड़े उत्साहित दिखाई पड़े। छत्तीसगढ़ में एक ही दिन में बीजेपी कांग्रेस के दो दिग्गजों की हुंकार, आदिवासी बहुल राज्य में आदिवासियों के मुद्दे पर दोनों प्रमुखता से बात करते नजर आए। ऐसा लगा कि जैसे अगर कोई एक बात कह रहा तो दूसरा उसकी काट दे रहा। शाह ने राहुल गांधी पर निशाना साधा, कहा कि छत्तीसगढ़ में आदिवासियों के लिए कांग्रेस ने कुछ खास किया नहीं। तो वहीं राहुल गांधी ने भी ये कहा कि कांग्रेस हमेशा से आदिवासियों की सच्ची हितैषी रही है, लेकिन भाजपा उन्हें वनवासी मानती है और चाहती है कि वे हमेशा विकास से दूर जंगलों में ही रहे। तो कुल मिलाकर आदिवासी के मुद्दे पर भी बयानबाजी देखने को मिली। एक बार दोनों के बयान सुनिए। हम आदिवासी शब्द का प्रयोग करते हैं, बीजेपी ने एक नया शब्द निकाला है, वनवासी। इस शब्द का बिल्कुल दूसरा मतलब है। वो चाहते हैं कि आप जंगल में ही रहें, आप जंगल के बाहर ना आए। राहुल बाबा, आपने छत्तीसगढ़ के मेरे आदिवासी भाइयों को क्या दिया, इसका हिसाब जरा मेरे आदिवासी भाइयों को दीजिए। तो एक तरफ आदिवासियों के मुद्दे पर आपने देखा किस तरीके से निशाना साधा गया अलग अलग मंचों पर, दूसरी तरफ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी में आरोप प्रत्यारोप का खेल इतने पर ही नहीं थमा। राहुल ने कहा कि बीजेपी नफरत फैलाती है, कांग्रेस देश को जोड़ने का काम करती। और इस पर अमित शाह भी बोले कि छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार की सरकार चल रही है और वो छत्तीसगढ़ को कांग्रेस का एटीएम नहीं बनने देंगे। पूरे देश में ये नफरत फैला रहे हैं, हमारा काम जोड़ने का है। तो जहां भी ये नफरत फैलाएंगे, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता वहां जाकर मोहब्बत फैलाएंगे। भूपेश बघेल, आप भ्रष्टाचार से कांग्रेस पार्टी का दिल्ली का एटीएम बनाना चाहते हो छत्तीसगढ़ को। ये भगवान राम का नैनीहाल है। हम छत्तीसगढ़ को एटीएम नहीं बनने देंगे। तो भारतीय जनता पार्टी के नेता जहां भ्रष्टाचार के मुद्दे पर राज्य सरकार को घेर रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस लगातार कहती है कि हम नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलना चाहते हैं। इन सबके बीच राहुल गांधी ने अपने प्रहार में युवाओं का मुद्दा भी उठाया और राजीव युवा क्लब के जरिए 3 लाख युवाओं को जोड़ने का वादा भी किया, रोजगार की बात भी कही। तो अमित शाह ने जवाब दिया कि बीजेपी सरकार इसमें गरीब के बच्चे इंजीनियर, डॉक्टर, गांव के बच्चे आईएएस बन रहे हैं, ये विकास नहीं तो क्या है जी। सरकार अगर इनका साथ ना दे तो फिर किनका दे। आपके बच्चों को डॉक्टर और इंजीनियर बनने से कोई नहीं रोक सकता। भूपेश बघेल, आप अब कुछ नहीं करते हो। हमारे भुइनिया और भुइया, भुआन और पंडो, धनुहार और धनुवार, किसान, सौरा और भिंजिया जाति के बच्चे भी अब कलेक्टर भी बनेंगे, डॉक्टर भी बनेंगे और इंजीनियर भी बनेंगे। हमने राजीव युवा क्लब आपके लिए बनाए हैं। हर क्लब को 1 लाख रुपए, 3 लाख युवाओं को क्लब में हमने जोड़ा है। तो कुल जमा ये वार पलटवार देखकर आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि खेमे अलग अलग हैं पर तैयारी में एक ही आपको लक्ष्य दिखाई पड़ेगा कि कैसे युवाओं को, किसानों को और आदिवासियों को आप ये जता सकें कि आप उनके कितने बड़े हितैषी।